हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। तो ये कहानी है विक्रम और वेताल की कहानी। भारतीय लोक कथाओं में वेताल एक महान कथाकार बताया गया है, जो नित नई कहानियों की रचना करके राजा विक्रमादित्य को सुनाया करता था। वेताल एक पिशाच था जो कि एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ रहता था, और विक्रमादित्य एक शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा, जिन्होंने पुजारी से वादा किया था कि वो वेताल को पकड़ के उनके पास लेकर आएंगे। और अपने वादे को पूरा करने के लिए विक्रमादित्य ने बेहद परिश्रम किया। विक्रम जब भी वेताल को पकड़कर लेकर जाने लगते, वेताल उनकी पीठ पर बैठकर उन्हें कहानियां सुनाना शुरू कर देता था। नई कहानियां सुनते सुनते विक्रमादित्य को बहुत मजे आते थे, लेकिन कहानी सुनने से पहले वे विक्रमादित्य को शर्त भी सुना देता था कि वह पूरी कहानी के दौरान कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस क्षण भी वह बोलेगा तो वेताल उन्हें छोड़कर फिर से अपने स्थान पर चला जाएगा, यानी कि फिर से वापस अपने पेड़ पर उल्टा लटक जाएगा। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी जो कि वेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। ये एक कहानी साधारण लड़के की है। राजा जयराजन ने अपनी गद्दी का स्थान त्याग दिया था, क्योंकि उनके रिश्तेदार उनको शासन से हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। वह रहने के लिए एक गांव में गया और गांव की एक लड़की से विवाह कर लिया, जिसका नाम था मालावती। वह बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख के वह बहुत हैरान हो गया। जब वह पहाड़ी के पास घूम रहा था, तब उसने एक मानवीय हड्डियों का एक बहुत बड़ा सा ढेर देखा। जब उसने इस बारे में मालावती से पूछा, तो उसने बताया कि प्रत्येक सप्ताह राजा एक आदमी की बलि देता है। किसके आगे बलि देता है? गरुड़ नामक एक बहुत बड़े पक्षी। अगले दिन जयराजन उसी स्थान पर गया। उस दिन शंकर नाम के एक लड़के का बलिदान देने का वक्त था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसकी माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। जयराजन उसके पास गया और कहने लगा, रो मत माता, तुम्हारे बेटे के स्थान पर मैं अपनी बलि दूंगा। शंकर तथा उसकी माँ दोनों की रक्षा करके जयराजन बलिदान देने के लिए स्थान पर खड़ा हो गया। उसी समय अचानक गरुड़ आया और उसे उठाकर ले गया। वह लड़का शंकर तथा उसकी माँ गरुड़ के पीछे भागने लगे। शंकर कह रहा था, मेरा जीवन ले लो, मेरा जीवन ले लो। परंतु जिस समय वे गरुड़ के पास पहुंचे, तब तक जयराजन मर चुका था। तब मालावती ने अपने पति की मृत्यु के बारे में सुना, तो वह दौड़कर वहां पहुंची और रोने लगी। उसने जयराजन के जीवन के लिए प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना का फल मिल गया। जयराजन को दोबारा से जीवन मिल गया। गरुड़ को लगा कि जयराजन एक असाधारण इंसान है। उसने जयराजन को बोलने का एक मौका दिया। जयराजन ने उससे कहा कि उसने अब तक जितने भी लोगों को मारा है, सबको जीवित कर दो। गरुड़ ने इसकी बात पर सहमति दे दी। तब वेताल ने पूछा, बहादुर विक्रम, अब तुम बताओ, किसका बलिदान महान था, जयराज का या शंकर का? क्या तुम बता सकते हो बच्चों?
चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब विक्रम ने क्या कहा? विक्रम ने कहा, इनमें से कोई संदेह नहीं है कि शंकर का बलिदान अधिक बड़ा था। जयराजन तो एक असाधारण इंसान था जिसमें बलिदान करने की भावना पहले से ही विकसित थी, परंतु शंकर तो एक साधारण लड़का था। उसका जीवन जीना और जीवन को बलिदान करना एक महान कार्य था। इस पर बेताल बोला, जब मैं जिंदा था तब मैंने भी नैतिक तथा सही निर्णय नहीं लिए थे, परंतु तुम बोले और ये लो मैं चला। और वो फिर से जाकर अपने पेड़ पर उल्टा लटक गया।